विद्या सबके पास हो सकती है, विद्या किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। विद्या तो आप अर्जित करिए, उसकी ओर आगे बढ़िए, उसको गले उतारिए, विद्या आपको चला देगी। ठीक है? तो विद्या, मंत्र, देवता किसी को भी प्राप्त हो सकते हैं, वैराग्य किसी को भी उत्पन्न हो सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अंगूठा छाप हो। भगवत कृपा कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो उस पर भी हो सकती है और अनपढ़ आदमी पे भी हो सकती है। जरूरी हो पंडित और ब्राह्मणों में ही भगवत कृपा हो? भगवत कृपा तो सबसे नीचे, जिसको सबसे छोटा मानते हो, ऐसे बुद्धि वालों के लिए बोल रहा हूं, जो किसी को छोटा मानता है उसके लिए। बाकी ये तो हमारे यहां कोई छोटा नहीं, 4 वर्ण है, कर्म से छोटा ही वो बड़ा होता है, आचरण खोटे खोटे हैं वही हमारे यहां सबसे छोटा है, जिसके आचरण अच्छे हैं वही सबसे बड़ा ऊंचा है। तो विद्या, भगवत कृपा, प्रभु दर्शन, भगवत प्राप्ति सबरी को हो सकती है, तो फिर किसको नहीं हो सकती बताइए? सबरी को भगवान का दर्शन हुआ, राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ है, राम जी चल के गए हैं गुरु कृपा से। तो भगवान की कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मेरा किसी भी जाति, पंथ, संप्रदाय पर कोई टिप्पणी नहीं है, किसी महात्मा पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन जो फ्रॉड करते हैं, चीटिंग करते हैं, गुमराह करते हैं, मीडिया के प्रभाव से, धन के प्रभाव से, कोई भी व्यक्ति है, उसके आचरणों से, उसके रहन सहन से, शरीर के अंगों से पता लग जाता है कि इस व्यक्ति की क्वालिटी क्या है। तो पंडोकस का त्रिकालदर्शी देव दरबार आपको हमेशा सत्य और सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। बस क्लास छोटी बड़ी हो सकती है, जिन्होंने हमसे उत्तरार्थ में पूछा था, बस, लेकिन उसके पीछे का सिस्टम समझना चाहिए कि वास्तविकता में क्या है, सत्य क्या है। एक आभा मंडल बनाया जाता है और एक पॉजिटिव जहां होती है, ओरिजिनल शक्ति होती है, वहां दिखावा नहीं होता है, वहां पर किसी से प्रचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सूर्य स्वतः ही प्रकाशित होता है। आज तक किसी मीडिया में देखा, किसी मीडिया वाले छापा हो कि सूर्य प्रकाशित है? वो तो प्रकाशित है ही। ये नई बात क्या है? क्योंकि प्रकाश ही है, तो प्रकाशवान चीज को कोई भी बार बार नहीं चाहता, कहता नहीं प्रकाश है, तो वो पंडोकर धाम है। लोग गया जाते हैं पितरों को बैठाने। पूज्य श्री आशीर्वाद ने निर्देश किया था 2005 में, क्या मैं यहां सभी तीर्थों के जहां प्रेतादियों की मुक्ति होती है उन सबकी मैं यहां स्थापना कर दूं? तो हम सब लोगों ने उस दौरान कहा था 2003 में, जब घनसोले परिहार पर, सोले परिवार पर जो महाराज जा रहे थे, तो ऐसे ही पूछ लिया। उन्होंने कहा कि ये स्थान वो स्थान है, वो ऐसे देवंत यहां विराजमान है कि उनके सामने सभी प्रेतादि, जो प्रेत कोटि और सिद्ध कोटि की आत्माएं उनकी शरण मांगती हैं, वो पंडोखर में विराजमान है। तो वो जहां चाहे वो ही प्रेत कोटि के सभी शक्तियों को उस स्थल में समाहित किया जा सकता है। तो हमारे पास खुद ही जगह नहीं थी रुकने ठहरने बैठने की, तो हम कहां जगह बता देते। तो एक समय आया तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री आतिमान महाराज ने वो स्थान यहां दे दिए कि हमारी आवश्यकता पड़ती नहीं। हम यहां हैं तो भी काम हो रहे हैं, न है तो भी काम होते हैं, और नहीं है तो उससे ज्यादा काम होते हैं। वो है सर्वमुक्ति केंद्र और पंच अखाड़ा। नीम वृक्ष जहां स्पर्श करने मात्र से लाभ और सफलता मिल जाती हो,
मनोकामनाएं पूरी होने लगती हूं। ऐसा नीम वृक्ष यहां स्थापित है। पुष्पावती गंगा, जहां पूर्वज इत्यादि सब मुक्त हो जाते हो, तृप्त हो जाते हो, कुल पवित्र हो जाता हो, ऐसा गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि पवित्र जितनी जलधाराएं हैं, जो शास्त्र पुराणों में पूजित बताया गया, जिनके स्पर्श करने मात्र से कुल पवित्र हो जाते हो, ऐसी पुष्पावती गंगा भी पंडोकर धाम निकट, ये उसी तट पर बसा हुआ ग्राम पंडोकर है, जहां पुष्पावती में स्नान करने से आपके पूर्वज मुक्त हो जाते हैं। और त्रिरात्रो पुष्टो नरहा घोर शस्त्र फलम लब्ध पुनाति शुक्ल नृप, 3 दिन का यहां जो विधान करता है पूरा कुल पवित्र हो जाता है। ये पुष्पावती पहुंच का महत्व है, मात्र 3 दिन के विधान का। ये यहां पर इस बात की घटना ग्रम चक्र को महाभारत में विस्तार से बताया गया। भीष्म पितामह के संवाद में पुष्पतम स्पर्शो त्रिरात्रो पुष्टो नरहा घोशस्त्र फलम लब्धो पुनाति शुक्लम नृप, ये विधान वन पर्व में महाभारत में इस बात को पढ़ने को मिलता है। ऐसे वहां श्लोक दर्ज हैं और उसके ये अर्थ बनते हैं।